नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम मध्य प्रदेश के जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं और उसके बाद में जो है हम उसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ देखिए, ये जो है वो जलवायु के बारे में है। तो जलवायु जलवायु जो है किसी निश्चित स्थान किसी निश्चित स्थान के तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता, तापमान, वर्षा एवं सापेक्षिक आर्द्रता के, ये तीन कारक जो है तापमान, वर्षा एवं सापेक्षिक आर्द्रता के लंबे समय के परिणामों या लंबे समय के आंकड़ों के परिणाम। इसमें ये चीज ध्यान रखना है कि लंबे समय के आंकड़ों के परिणाम को जो है वो किसी जलवायु को दर्शाती है। यदि हम ये बोलें कि किसी निश्चित स्थान के कुछ समय या एक दिन के तापमान, वर्षा और सापेक्षिक आर्द्रता आदि के विवरण को हम क्या कहेंगे? मौसम। यदि लंबे समय के आंकड़े हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? जलवायु। और एक दिन या कुछ समय के यदि वो आंकड़े हैं तो उसको हम बोलेंगे मौसम। ठीक है, जैसे हम ये कहें कि भैया मध्य प्रदेश में जो है वो नवंबर में जो है वो सर्दी रहती है, तो ये क्या है? यहाँ की जलवायु है। और यदि हम ये कहें कि भैया आज दिन में जो है वो तेज धूप थी और जो है वो 2 घंटे बाद ही जो है वो बादल छट गए और जो है वो बहुत ठंडक होने लगी, तो ये क्या कहलाएगा? मौसम। अर्थात जो पल पल बदले या कुछ समय में बदल जाए उसको हम क्या बोलेंगे? मौसम। और जो लंबे समय तक जो है वो एक जैसी स्थितियां दर्शाए उसको हम क्या बोलेंगे? जलवायु। ये किसी पर्टिकुलर स्थान के ऊपर के आंकड़े होते हैं, तो ये क्या कहलाती है? जलवायु और मौसम। तो मौसम में क्या रहेगा? एक दिन या कुछ समय के आंकड़े, और जलवायु में क्या रहेंगे? लंबे समय के आंकड़े। मौसम अल्पकालिक समय अवधि का होता है जबकि जलवायु लंबे समय की अवधि को दर्शाती है। मौसम एक अरबी भाषा का शब्द है। अब जैसे अगर हम ये बोले कि भैया ये जो है वो पृथ्वी है, ये हमारा जो है वो भारत है, मान लो कि ये जो है वो क्या है? ये भारत है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये भारत का ये जो हिस्सा है, ये जो निचला हिस्सा है, ये जो निचला हिस्सा है वो क्या है? पानी से भरा हुआ है। और ऊपरी का जो हिस्सा है, ऊपर का जो हिस्सा है वो जमीन का है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि भैया भारत में जो है वो मानसून या जो बरसात होती है वो यहाँ अरब सागर से और ये बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से होती है। इसके पहले हम ये देख लें भैया, मानसूनी हवाएं गर्मी के दिनों में वायु से हल्की होकर ऊपर उठती है, तो हमारे यहाँ का जो है वायु दाब कम हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि गर्मी के दिनों में यहाँ भारत के इस क्षेत्रों में जो है वो गर्मी के दिनों में जो है वो मानसूनी हवाएं हल्की होकर के ऊपर उठने लगती है। हल्की होकर के जब ये हवाएं ऊपर उठती है तो यहाँ पे कैसी स्थिति हो जाती है? निम्न वायुदाब की। और यहाँ पानी में क्या रहता है? उच्च वायुदाब। तो जो हवाएं या जो मानसूनी हवाएं यहाँ से भारत की तरफ बढ़ती है इसको हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि ये यहाँ से क्या है? दक्षिण पश्चिम इनका जो है डायरेक्शन होता है। तो ये भारत का जो निम्न वायुदाब है वहाँ उच्च वायुदाब की ओर से हवाएं चलती है और जो आगे जाकर के यहाँ पे बरसने का काम करती है, और यही जो है वो यहाँ पे बरसात का कारण बनती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मानसूनी हवाएं गर्मी के दिनों में वायु से हल्की होकर के ऊपर उठने लगती है और हमारे यहाँ वायुदाब कम हो जाता है। अर्थात इस निम्न वायुदाब को या कम वायुदाब को भरने के लिए मानसूनी हवाएं हिंद महासागर, ये जो है वो हिंद महासागर है, से दक्षिण पश्चिम की ओर अर्थात भारत की ओर चलती है, जिन्हें मानसून का आगमन या मानसून आना कहते हैं।
इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि मानसून, भारत में जो है मानसून दो शाखाओं से आता है। ये इधर वाली शाखा को हम बोलते हैं अरब की शाखा, ये, और इसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी शाखा। जैसे ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में इधर से भी जाती है और इधर से भी जाती है ये। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि भारत में यह दो शाखाओं से आता है, यह दो शाखाओं से प्रवेश करता है। केरल के तट पर यह हवाएं 1 जून को, अर्थात यहाँ केरल के तट पे 1 जून को, और यहाँ मध्य भारत में आते आते 15 जून, यहाँ 1 जून और यहाँ 15 जून तक आ जाती है। तो केरल के तट पर यह हवाएं 1 जून को, जबकि मध्य भारत में यह 15 जून तक पहुंचती है। जब बरसात का कोटा पूर्ण हो जाता है, अर्थात बरसात जो है वो तीन महीने या उससे कम ज्यादा समय तक, 3 महीने के इर्द गिर्द हमारे यहाँ पे बरसात होती है। जब बरसात हो जाती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जमीन ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाती है तो यहाँ पे कैसा हो जाता है, उच्च वायुदाब, और इधर जो है यहाँ पे महासागर में उस टाइम पे क्या हो जाता है, निम्न वायुदाब। तो ये इस उच्च वायुदाब से जो है वो निम्न वायुदाब की ओर उल्टी हवाएं चलती है। तो नवंबर दिसंबर में कुछ हवाएं जो है वो जमीन से सागर की ओर चलती है या महासागर की ओर चलती है, और आते आते जो है वो बरस जाती है। तो इसको कहते हैं लौटता हुआ मानसून। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि भैया दिसंबर जनवरी माह में कुछ बादल वापिस लौटते हुए बरसात कर देते हैं, जिसे लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। अलग अलग जगह पर इस लौटते हुए मानसून को या अलग अलग नामों से इसको जो है वो जाना जाता है, जैसे अमावट या माउटा, चेरी ब्लॉसम, मैंगो सावर, इन नामों से जो है वो जाना जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में जो है इसको जो है वो अमावट या माउटा जो है वो कहा जाता है। आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु या मानसूनी जलवायु यहाँ पे जो है वो पाई जाती है। मध्य प्रदेश की वनस्पति, तो ये वनस्पति का विवरण हम जो है वो अगले चैप्टर में देखेंगे, इसलिए इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। या फिर हम ये बोले कि भैया मध्य प्रदेश जो है ये इस तरीके से, ये जो है मध्य प्रदेश में जो है वो इस वर्षा के आधार पे जो है ये इस तरीके से मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा है। तो जहाँ जो है वर्षा अधिक होती है, मध्यम होती है और कम होती है। तो इस आधार पे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र पर्णपाती वनस्पति या वन पाए जाते हैं। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्य पर्णपाती, और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, अर्थात इस राजस्थानी क्षेत्र से लगे हुए क्षेत्रों में जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है वो शुष्क पर्णपाती या कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। इसका अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल जलवायु क्षेत्र में स्थित है तथा यहाँ उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ये जो है वो मध्य प्रदेश की जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगर हम देखें कि भैया मध्य प्रदेश के पश्चिमी कौन से भाग में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में,
अगर ये देखिए हम मध्य प्रदेश के जो है वो पश्चिमी भाग अर्थात इस साइड में, ठीक है, जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी मतलब ये पूरा की पूरा क्षेत्र जो है ये वाला उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ये वाला, इसमें जो है वो अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु उत्तरी भाग में उप आर्द्र, इस उत्तरी भाग में जो है वो उपाद्र, उप आर्द्र, इसके बाद में यदि हम देखें तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में अर्थात इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि आर्द्र, ये वाला जो चैप्टर हम देखेंगे उसमें वनस्पति के, इसमें फिलहाल जो है वो हम ये देख लें भैया, ये आर्द्र शुष्क उप आर्द्र और ये आर्द्र, आर्द्र उप आर्द्र और शुष्क, आर्द्र शुष्क यह क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। इसके बाद में यदि हम देखें तापक्रम की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग, मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग अति तापीय अर्थात अधिक ताप वाला मेगा थर्मल वर्ग के अंतर्गत आता है। अगर हम देखें मध्य प्रदेश में जलवायविक वर्गीकरण, तो यहाँ जो है वो अलग अलग लेखक जो है वो जलवायु, मध्य प्रदेश की जलवायु का जो है वो अलग अलग वर्णन करते हैं, परंतु ये जो कोपेन का वर्गीकरण है यह भारत के संदर्भ में बहुत ही जो है वो सटीक बैठता है, या भारत के संदर्भ में इसको जो है वो मान्यता प्राप्त है। हम अगर हाँ हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो मध्य प्रदेश को जो है वो कोपेन ने 2 जलवायु क्षेत्रों में, 2 भागों में जो है वो वर्गीकृत किया है, ठीक है। और ये 2 जलवायु क्षेत्र जो है वो कौन कौन से है इसको हम देखेंगे यहाँ इस चित्र में। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, तो कोपेन ने जो वर्गीकरण दिया है उसमें अगर हम यहाँ देखें, ये झाबुआ, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन और ये खंडवा, अर्थात ये वाला क्षेत्र, ठीक है। तो इस क्षेत्र को जो है वो कोपेन ने जो है वो AW, कैपिटल A और स्मॉल w, अर्थात इसका अर्थ ये है कि उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु, वायु के अंतर्गत रखा है। अब यदि हम देखें कि यहाँ जो बाकी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का जो है वो बाकी क्षेत्र जो है, ये इसके बाद में बचा हुआ जितना भी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, ये शेष मध्य प्रदेश को जो है वो CWG, कैपिटल C, स्मॉल w और स्मॉल g के अंतर्गत रखा है। तो इसका अर्थ होता है शुष्क शीत मानसून, शुष्क
शीत, मानसूनी, मानसूनी जलवायु। तो कोपेन ने जो है वो पूरे मध्य प्रदेश को इस प्रकार से दो भागों में बांटा है। ये जो है वो निमाड़ का क्षेत्र और इसमें झाबुआ धार का जो है वो क्षेत्र मिला करके जो है वो AW अर्थात उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु, उष्ण कटिबंधीय। और यहाँ पे शुष्क शीत मानसूनी जलवायु, शुष्क शीत मानसूनी जलवायु के अंतर्गत रखा है। ठीक है, तो ये किसके अनुसार हो गया? कोपेन के अनुसार। अब यदि हम और आगे बढ़े तो अगला वर्गीकरण जो है वो हम देखते हैं AR सुब्रमण्यम तथा T श्रीमन्नारायण। ये जो है वो 1991 में इन्होंने दिया था, श्रीमन्नारायण और AR सुब्रमण्यम द्वारा। तो यहां आप लोगों को जो है वो मेन चीज क्या याद रखनी है कि किसने कितने भागों में बांटा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसको जो है वो पूरे मध्य प्रदेश को इन्होंने जो है वो 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। तो पहला भाग कौन सा है? तो अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी, दूसरा है गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु और तीसरा है उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु। ये 3 भागों में जो है वो मध्य प्रदेश को बांटा है। सिर्फ इसमें हमको क्या याद रखना है कि AR सुब्रमण्यम तथा T श्रीमन्नारायण में जो है वो 3 भागों में बांटा और कोपेन ने जो है वो 2 भागों में बांटा। कोपेन ने जो है वो कितने भागों में बांटा? 2। कोपेन ने 2, सुब्रमण्यम और श्रीमन्नारायण ने जो है वो 3 भागों में। और जलवायु के जो है वो स्थिति के आधार पे मध्य प्रदेश को जो है वो 4 भागों में बांटा है। और ये 4 भाग जो है वो कैसे है और क्या है हम जो है इसको अगले जो है वो पेज में चित्र में समझेंगे। इससे पहले हम इन 4 भागों को देखते हैं। उत्तर का जो है वो मैदानी क्षेत्र, फिर जो है वो विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र, अगला तीसरे नंबर पे जो है वो नर्मदा घाटी तथा उसका दक्षिणी क्षेत्र, मालवा का पठारी क्षेत्र। यहाँ पे एक ये क्वेश्चन बनता है कि भैया मालवा का जो पठारी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के जो 4 भाग है, 4 में मालवा का जो पठारी क्षेत्र है वो समुद्र से निकटता के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो समशीतोष्ण है तथा इसी कारण यहाँ सामान्य गर्मी व ठंड पाई जाती है। मतलब ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, सामान्य गर्मी और सामान्य ठंड पाई जाती है। फाहियान जो थे, फाहियान ने इसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु क्षेत्र के रूप में वर्णित किया है अपनी किताब में। फाहियान जो है वो चीन से आए हुए थे या चीन से जो आए थे और इन्होंने जो है वो मालवा की जलवायु के बारे में अपनी किताब में लिखा था। उनकी किताब फुयुकी इसमें जो है वो इन्होंने मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में लिखा और उसको सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसको बताया? तो मालवा के पठारी क्षेत्र की जो है या पठारी प्रदेश की जलवायु को बताया उन्होंने। मध्य प्रदेश में जून से सितंबर तक मानसूनी वर्षा के कारण कम तापमान रहता है, किंतु जैसे ही सितंबर के बाद में अक्टूबर माह आता है तापमान में हल्की वृद्धि होती है। हल्की वृद्धि होती है जैसे जो है वो द्वितीय ग्रीष्म के रूप में या द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के रूप में भी हम जानते हैं, या वो द्वितीय ग्रीष्म ऋतु जो है वो कहलाती है। अगला जो है वो हम देखेंगे ये मध्य प्रदेश के जो 4 जलवायु क्षेत्र है ये वाले, इनको हम जो है वो मैप के ऊपर देखते हैं। नेक्स्ट ये
तो इसमें हम जो है वो देखते हैं मैप के आधार पे कि ये 4 जलवायु क्षेत्र कौन कौन से है और कैसे है। तो मध्य प्रदेश में हम जिन 4 वर्गों में जलवायु को वर्गीकृत किया है वो ये है। इसमें अगर हम देखें, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं यहाँ पे, इसमें अगर हम ये वाला क्षेत्र देखें, ये और ये वाला, ठीक है, तो ये कहलाएगा उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान। अगला हम देखते हैं ये वाला, ये कहलाएगा मालवा का पठार। मालवा का पठार। अगला ये रहेगा नर्मदा घाटी क्षेत्र। नर्मदा घाटी क्षेत्र, ठीक है। अब बचता है ये वाला, ये वाला, तो ये वाला कहलाएगा विंध्यन का पहाड़ी क्षेत्र। विंध्यन का पहाड़ी क्षेत्र। तो ये 4 जलवायु क्षेत्र है, जिसमें अगर हम देखें तो ये वाला जो है वो उत्तर का मैदान, यही वाला, ये वाला भी जो हिस्सा जो है, ये वाला, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। ये तो उत्तर का मैदान, इसके बाद में नीचे मालवा का पठार, फिर नर्मदा घाटी क्षेत्र, इसमें ये आ जाएगा ये वाला, और ये जो है वो विंध्यन का पहाड़ी क्षेत्र। अब यदि हम बात करें एक एक की, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान, तो उत्तर का मैदान जो है यहाँ पे उत्तर के मैदान के यदि हम 2 हिस्से देखें, जैसे ये पूर्वी हिस्सा और ये पश्चिमी हिस्सा, तो पश्चिमी हिस्से में जो है, पश्चिम में जो है या पश्चिमी क्षेत्र में जो है वो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जबकि पूर्व में जो है वो 100 सेंटीमीटर, पूर्व में 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहां अगर हम देखें तो जो औसत वर्षा है इन दोनों की, औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। इस क्षेत्र में जो है वो दोनों ही शाखाओं से जो है वो वर्षा होती है। तो ये अरब शाखा,
और ये जो है बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पे जो है वो महाद्वीपीय जलवायु, उत्तर के मैदान में कौन सी जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु, अर्थात अधिक गर्मी व अधिक ठंड, दोनों ही जो है वो ज्यादा रहेगी। सर्दी भी अधिक रहेगी और गर्मी भी अधिक रहेगी। ये जो है वो महाद्वीपीय जलवायु की जो है वो विशेषता है। तो उत्तर का मैदान कैसा है, महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र वाला। उत्तर के मैदान का जो पश्चिमी हिस्सा है इसमें जो है वो 75 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है, जबकि यहाँ 75 से 100 सेंटीमीटर तक बरसात होती है पूर्व में। अब यदि हम बात करें किसकी, तो विंध्यन का पहाड़ी क्षेत्र, तो विंध्यन का पहाड़ी क्षेत्र और मालवा, ये दोनों, इन दोनों में जो है वो एक प्रकार की सम जलवायु, कैसी जलवायु पाई जाती है यहाँ पे, सम जलवायु। सम जलवायु, ये दोनों जगह पे। सम जलवायु की विशेषता क्या होती है कि ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड, ना अधिक गर्मी न अधिक ठंड। ये जो है वो सम जलवायु की जो है वो विशेषता है। मालवा के पठार में भी सम जलवायु क्षेत्र पाया जाता है और विंध्यन पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो है वो सम जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें किसकी, तो विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र की, तो यहाँ पे भी जो है वो दोनों तरफ से जो है बरसात होती है, बंगाल की खाड़ी से भी और अरब सागर से भी। तो इसका जो है वो हम एरो बना देते हैं बरसात का, भैया यहाँ पे भी जो है वो दोनों तरफ से बरसात होती है, ये ठीक है। वर्षा दोनों ओर से, पश्चिम में जो है वो कम और पूर्वी भागों में अधिक। तो वर्षा जो है वो इसमें जो है पश्चिम में कम, पूर्व में अधिक वर्षा। अधिक वर्षा होती है। ये जो है वो इन दोनों की जो है वो अंतर है कि इसके जो है वो पूर्वी भाग में अधिक वर्षा और पश्चिमी भाग में कम वर्षा। साथ ही जो है ये विंध्यन का पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें जो है वो चक्रवातीय वर्षा के प्रभाव के कारण जो है वो यहाँ पे वर्षा होती है। तो किसके कारण जो है वो यहाँ पे वर्षा होती है, तो चक्रवातीय वर्षा के प्रभाव से वर्षा होती है, जो कि पश्चिम में कम होती है और पूर्व में अधिक होती है। अब यदि हम बात करें किसकी, ये वाला उत्तर का विशाल मैदान हो चुका है, या उत्तर का मैदान हो चुका है। यहाँ पे अगर हम देखें विंध्यन का पहाड़ी क्षेत्र हो चुका है। अब जो है वो मालवा बचा है और नर्मदा। तो पहले हम जो है वो मालवा को देख लेते हैं। तो मालवा में भी जो है वो दोनों तरफ से जो है वो बरसात होती है, परंतु मालवा क्षेत्र में जो है वो ज्यादा बरसात जो है, अधिक बरसात जो है वो अरब शाखा से अधिक बरसात, अधिक वर्षा होती है।
मालवा के पठारी क्षेत्र में अरब शाखा से जो है वो अधिक वर्षा होती है और ये वाले क्षेत्र से कम, अर्थात बंगाल की खाड़ी से कम। अब यदि यहां पे हम देखें कि इनमें जो है वो क्षेत्र पश्चिम व उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, पश्चिम व उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, अर्थात इधर के क्षेत्रों में जो है वो 50 से 75 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है। तो पश्चिम व उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा, 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब बचा है सिर्फ नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में भी जो है वो दोनों तरफ से जो है या दोनों ब्रांचेस से जो है वो वर्षा होती है। इसमें अगर हम देखें ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और ये जो है ये अरब सागर, अरब सागर, ठीक है। यहाँ दोनों शाखाओं से जो है, यहाँ पे जो है वो दोनों शाखाओं के टकराने से जो है वो अत्यधिक बरसात होती है या ज्यादा बरसात होती है। और यहाँ जो बरसात होती है वो होती है 125 से 150 के मध्य सेंटीमीटर के मध्य। अब यदि हम बात करें कि भैया मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे ज्यादा बरसात, तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ होशंगाबाद है, होशंगाबाद में जो है वो पंचमढ़ी, तो यहाँ पंचमढ़ी में दूसरे कलर से लिख देते हैं, यहाँ जो है पंचमढ़ी में 215 सेंटीमीटर तक सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो ये था मध्य प्रदेश की जलवायु का वर्गीकरण। यहाँ पे हमने ये नहीं बताया कि नर्मदा घाटी क्षेत्र की जो है वो जलवायु कैसी है। तो यहाँ जो है वो अधिक गर्मी होती है और सामान्य ठंड होती है। तो यहाँ की जो जलवायु है वहाँ वो कैसी है, तो अधिक गर्मी जो है वो क्या रहेगी, अधिक, और ठंड जो रहेगी वो कैसी रहेगी, कम। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र की जो जलवायु कैसी है, अधिक गर्मी, ठंड कम। यहाँ लिख देते हैं इसकी जो जलवायु है वो कैसी है, नहीं, अधिक गर्मी, ठंड कम, ये जो है वो मुख्यतः जलवायु है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि भैया उत्तर के मैदान की जो है जलवायु कैसी है, तो ये महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है जिसमें गर्मी भी अधिक और ठंड भी अधिक। यहाँ हम देखें मालवा और विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र की जलवायु कैसी है, तो सम जलवायु है। यहाँ पे क्या रहता है, ना तो अधिक गर्मी होती है ना ही अधिक ठंड होती है।
अब यदि हम बात करें यहाँ नर्मदा घाटी क्षेत्र की, तो यहाँ पे क्या होगा कि गर्मी तो अधिक होगी परंतु ठंड क्या रहेगी, कम रहेगी। इन सभी क्षेत्रों में जो है वो दोनों ही ब्रांचेस से जो है वो बरसात होती है, परंतु यहाँ पे हम देखते हैं कि भैया विंध्यन का पहाड़ी क्षेत्र और उत्तर का विशाल मैदान, इसमें क्या होता है कि पूर्वी क्षेत्रों में क्या है अधिक वर्षा होती है और पश्चिमी क्षेत्रों में कम होती है। ऐसे ही अगर हम देखें कि भैया मालवा के पठार में, तो यहाँ पे भी क्या है पश्चिम और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में जो है पश्चिम और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में कम बरसात होती है और इधर थोड़ी ज्यादा होती है। परंतु इन सब से अलग क्या है नर्मदा घाटी क्षेत्र, इसमें जो है वो यहाँ के क्षेत्रों में क्या है इन क्षेत्रों की तुलना में सबसे ज्यादा बरसात होती है, जो कि 125 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक ये जो है वो बरसात होती है। यहाँ जो है सबसे ज्यादा बरसात वाला जो स्थान है वो कौन सा है, तो पंचमढ़ी है। ठीक है, यहाँ जो है वो 215 सेंटीमीटर तक जो है वो बरसात होती है। यहाँ हम देखें इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या है बंगाल की खाड़ी से ज्यादा वर्षा होती है, परंतु मालवा में ऐसा नहीं, मालवा में जो है वो अरब शाखा से जो है वो ज्यादा बरसात होती है। तो ये थी मध्य प्रदेश के जलवायु। इसके बाद में जो है वो जलवायु से संबंधित आंकड़े, जैसे ज्यादा बरसात वाला जिला, कम बरसात वाला जिला, और जो जलवायु से संबंधित आंकड़े हैं इनको जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है साथियों, तो अगले वीडियो में जो है हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे, और साथ ही जो है वो ये वीडियो कैसा लगा आप जो है वो कमेंट्स करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।